इस वीडियो में हम कवर करेंगे सब्सिडरी बुक का कैश बुक का जो है वो सेकंड क्वेश्चन है ना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, एंट्री देख लेते हैं। नवंबर 26 की है, और सॉरी नवंबर 2016 की है एंट्रीज। फर्स्ट नवंबर की है कैश इन हैंड 12,500। फिर है 4 नवंबर की पेड टू हरी इन कैश, कैश पेड किया गया है 600 का। फिर है 7 नवंबर की गुड्स परचेज 800 के। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कि कैश में है। और ये 12 नवंबर की रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमित, अमित से 1960 का कैश जो है वो रिसीव किया गया है। फिर 16 नवंबर सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश 800। फिर 20 नवंबर की है पेड टू मनीष 590 रुपीज। फिर है 25 नवंबर की पेड कार्टेज 100 रुपीज। फिर है 31 पेड सैलरी 1000। फॉर्मेट बनाते हैं। LF और VN के लिए कॉलम ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए। फिर यहाँ से डेट, पर्टिकुलर, VN, LF और ये आ गया अमाउंट। ऊपर लिखेंगे कैश बुक, रिसिप्ट, पेमेंट, डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, VN, LF, अमाउंट। ये कॉलम बन गए। टोटल 10 कॉलम्स रहते हैं। यहाँ पर जो भी साइन रहेगा उसको मेंशन करेंगे 2016 है डेट में। यहाँ पर भी डेट में लिखेंगे 2016। अमाउंट में ऊपर लिखेंगे रुपीस, यहाँ पर लिखेंगे रुपीस। फर्स्ट एंट्री बनाते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड है यानी 2 साइड आएगा। नवंबर फर्स्ट का है टू बैलेंस BD कितने का है 12,500। ये हो गया 12,500 का बैलेंस है। फिर है नेक्स्ट एंट्री है 4 नवंबर की पेड टू हरी, हरी को पेड किया गया है कितना 600। पेड किया गया है मतलब पैसा गया, पेमेंट किया गया है तो पेमेंट साइड आएगा। 4 नवंबर 4 बाय हरीज अकाउंट कितना है 600 का। नेक्स्ट एंट्री है 7 नवंबर की गुड्स परचेस 800। गुड्स परचेस कितने का हुआ है 800 का हुआ है, नहीं लिखा है यानी यहाँ पर कैश में ही परचेस हुआ है। यदि किसी का नाम आता तो क्रेडिट समझते, तो क्रेडिट की एंट्री कैश बुक में नहीं होती है, कैश में है।
परचेस करने में क्या हुआ होगा, कैश गया है मतलब किसी ना किसी को पेमेंट किया गया है। पेमेंट किस साइड आएगा, पेमेंट साइड आएगा, बाय परचेस अकाउंट कितने का है, 800 का। नेक्स्ट एंट्री है 12 नवंबर की, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित। अमित से जो है वो कैश मिला है कितना, 1960 का मिला है, मतलब रिसीव हुआ है तो किस साइड जाएगा, रिसिप्ट साइड जाएगा। ये हो जाएगा नवंबर 12 टू अमित अकाउंट कितना है, 1960। नेक्स्ट एंट्री है 16 की, गुड्स, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। गुड्स जो है वो सेल किया गया है कैश में कितने का, 800 का। तो नवंबर 16 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि सेल करने से जो है बिजनेस में क्या हुआ है, पैसा आया है, रिसीव किया गया है कैश, तो किस साइड आएगा, रिसिप्ट साइड आएगा। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितने का हो गया, 800 का सेल हुई, तो यहां पर आ जाएगा 800 अमाउंट वाले कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री है 20 नवंबर की, पेड टू मनीष 590। मनीष को पेड किया गया, मतलब पास से पैसा गया, पेमेंट हुआ है, किस साइड जाएगा, पेमेंट साइड जाएगा। नवंबर 20 बाय मनीष अकाउंट। अपॉस्ट्रोफी एस लगाने से अकाउंट लिख सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखा जाता है। ये कितने का, 590। नेक्स्ट है 25 पेड कार्टेज 100 रुपीज। 100 रुपीज कार्टेज के पेड किए गए मतलब पैसा गया, पेमेंट हुआ है, किस साइड जाएगा, पेमेंट साइड जाएगा। नवंबर 25 यहाँ आ जाएगा बाय कार्टेज अकाउंट, कितने का है, 100 रुपीज का, यहाँ लिख देंगे 100 रुपीज। नेक्स्ट है 31 नवंबर, पेड सैलरी 1000। सैलरी पेड की गई है, पेमेंट हुआ है, पेमेंट साइड जाएगा। नवंबर 31 बाय सैलरी अकाउंट, कितना है, 1000 का है, यहाँ पर लिखेंगे 1000। अब क्या करेंगे, सारी जितना भी ट्रांजैक्शन था वो सब कवर हो गया। अब करते हैं टोटल, दोनों साइड का टोटल करते हैं। पहले इस साइड का टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 0, 6, 14 और 8 हो जाएगा 22, 5 और 1। इस साइड का टोटल आ रहा 15,260। इस साइड का टोटल करते हैं, 0, 9, 6, 8, 14, 14, 5, 19 और 1, 20 और ये हो गया 3, 3090। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसी साइड का टोटल लिखते हैं। तो थोड़ा नीचे पे लिखेंगे ताकि अपन को बैलेंस लिखने की भी जगह लगेगी। और दोनों कैसे लिखेंगे, बिल्कुल बराबर में लिखेंगे, नीचे डबल लाइन आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये वाला टोटल यहाँ लिख दिए। कितना कौन सा टोटल ज़्यादा है, रिसिप्ट साइड का टोटल ज़्यादा है तो रिसिप्ट साइड का टोटल आएगा। यहाँ आ गया 15,260। यहाँ पर भी वही आएगा 15,260, लेकिन यहाँ तक का टोटल कैसा है, कम है ना। यहाँ टोटल में तो लिख दिए 15,260, लेकिन यहाँ से यहाँ तक टोटल कर रहे हैं तो इतना तो नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है,
ये आ रहा, तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे इसमें से। $12,170, तो यहां पर आ जाएगा 12,170, क्योंकि इतना 15,260 में कम पड़ रहा है। इसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD यानी कैरिड डाउन। और लास्ट मंथ की लास्ट डेट कितनी है, नवंबर 31 का होता है, 31 आ जाएगी। अब बैलेंस जो है वो किस साइड है, पेमेंट साइड है, तो इसको कैरिड डाउन करके किस तरफ लेकर आएंगे, रिसिप्ट साइड। नवंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा December 1 टू बैलेंस BD। ब्रॉड डाउन कितना है, अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 12,170, और इसको यहां से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।